हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ये मेरे करंट सिचुएशन का वीडियो है। दैट्स द वे आई एम लुकिंग करंटली। एक्चुअली हुआ ये है कि सब कुछ तो टाइप करके कमेंट बॉक्स इज़ फॉर शॉर्ट थिंग्स टू डू, तो सब कुछ मैं टाइप करके तो नहीं बता सकती। द थिंग इज़ दैट मेरे घर में बच्चों का एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है ग्राउंड फ्लोर का ग्रुप और एक है फर्स्ट फ्लोर का ग्रुप। तो दोनों में कभी बनता नहीं है, और बनता नहीं है इसका कारण है माँ किसकी है, मतलब मैं। माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। हाबलू वर्सेस टाबलू वर्सेस गाबलू वर्सेस टुक टुक। टुक टुक वही बच्चा है जिसको मैं डॉक्टर के पास जाते वक्त मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। एक महीने का भी नहीं है, आंखें फूटे नहीं थे, 20 दिन का शायद होगा। 5 बच्चे को मैंने नाली के सामने से एक पैकेट से रेस्क्यू किया था। तो टुक टुक वही है, बड़ा हो गया, उसका नाम मैंने टुक टुक रखा है। तो ये सब में झड़प हो रहे थे, तो उस बीच मैं फर्स्ट फ्लोर से उतर रही थी, तो इन लोगों के मारपीट के वजह से एंड आई कीप ऑन आई कि मुझे सिर्फ इन लोग को खिलाना नहीं है, इन लोग को हेल्दी रखना है, इन लोग को स्ट्रॉन्ग रखना है, इन लोग को फेरोशियस रखना है। फेरोशियस रखना इसलिए है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ घर में, इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। आई नीड एन प्रोटेक्शन ऑल्सो। एंड प्रोटेक्शन मतलब I am not fearless, I can say, but yes, I am scary about the so-called human beings, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने इतना कुछ देख लिया है, तो बहुत कुछ हो चुका है। पनिशमेंट कहूँ तो हाँ, सबको पनिशमेंट मैंने लीगली दिया है, जो भी बदतमीज़ी करने का औकात रखता था मेरे साथ। तो लेकिन ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, खुद को प्रोटेक्टिव रखना चाहिए। तो इन लोगों को मैं इसलिए रॉ फिश खिलाती हूँ। चिकन इज़ नॉट अलाउड इन माई हाउस सिंस आई एम द ब्राह्मण एंड, और मेरे घर में लड्डू गोपाल है। जो करते हैं उनको अपने कर्मों की सज़ा बिल्कुल भगवान जी देंगे, और जो मानते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में भगवान जी अच्छे रखने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। द थिंग इज़ दैट कि इन दोनों ग्रुपों के झड़प में मैं नीचे उतरने के समय मैं अपना बैलेंस खो गई थी। बैलेंस खोने का भी कारण है, आप लोग सभी जानते हैं कि 2022 को मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ था, सेरेब्रल कम पैरालिटिक, जिसकी वजह से मेरा लेफ़्ट साइड चला गया था। मैं 3 महीने के से ज़्यादा कोमा में थी। 1 महीने के ऊपर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट में पड़ी हुई थी। उसके बाद वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो मुझे घर लाया गया। उसके बाद ट्रीटमेंट करके फिज़ियोथेरेपी वगैरह जितना हो सके करके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के एक्सक्यूज़ मी, जस्ट एलर्जी, दिखा के मैं एक्सक्यूज़ मी, तबीयत बहुत ख़राब, दिखा के जितना हो सके मैंने खुद को रिकवर किया। लेकिन हाँ, जो आप लोग सीन में देखते हैं, मैं नाच रही हूँ, कूद रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेती हूँ। आई नो इट इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, आई नो इट कैन हार्म माई किडनी एनी टाइम, बिकॉज ऑलरेडी माई वन किडनी इज़ पार्शियली डैमेज्ड, बट आई नीड टू डू वर्क, और आई नीड टू डू वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ दैट मुझे काम इसलिए करना है क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए और खुद की दवाई का भी खर्चा रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की इंसान हूँ नहीं। मैं एक अच्छी खासी नामचीन मॉडल हुआ करती थी एक समय में, बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुकी हूँ, लेकिन 2 चीज़ों के वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली माई मेडिकल इशू, आई कांट गो फॉर द कमिटमेंट, आई एम नॉट रेडी टू गिव अ कमिटमेंट और टाइम्स और डेट्स। ये नहीं कि मेरे पास ऑफ़र्स नहीं है, बहुत सारे ऑफ़र्स है।
And the second thing is that I need to share bed, which is strictly no for me. Maybe I am beautiful, maybe I am talented, कोई काम नहीं करता। आप जितना खूबसूरत हो, जितने टैलेंटेड हो, जितना कुछ हो आप दुनिया में, दुनिया की ऐसी कोई औरत है ही नहीं जो ग्लैमर वर्ल्ड में काम करे और बेड शेयर ना करे। बिकॉज जो ग्लैमर है उसके पीछे का डार्केस्ट साइड मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि आई यूज टू बिलोंग फ्रॉम दैट फ्रेटर्निटी एंड नाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग टू द एवरी स्फेयर ऑफ वर्किंग फील्ड। क्योंकि इस वजह से मुझे HDFC की नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे ताज में जाके एक रात मेरे मैनेजर के साथ सोना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म विच एवरीवन नोज। आई एम नॉट फीलिंग अशेम बिकॉज मैंने उनके मुंह पे रेजिग्नेशन छोड़ के दे दिया। मैंने बहुत सारे नौकरी किए, बहुत सारे APJ फाइनेंस, AJ फाइनेंस, मशीन और टेक्नो, हर जगह से मुझे सिर्फ मशीन और टेक्नो छोड़ के हर जगह से मुझे ये एक ही अप्रोचमेंट के लिए मैं पीछे हट गई। इट्स नॉट दैट आई एम इलिटरेट, आई एम नॉट एजुकेटेड, आई एम नॉट टैलेंटेड, an English honors graduate from Calcutta University, and I have a huge educational background in my home also. So but things don't materialize until and unless a lady shares a bed with multiple men. और ये मैं उन मर्दों के लिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अच्छे नहीं हैं, ये मैं कभी नहीं बोलूँगी। ये औरत ही है जो औरत की दुश्मन हो रही है, क्योंकि जिनमें टैलेंट बिल्कुल नहीं है, कुछ करने के ना सूरत है, ना एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, ना कुछ है, वो लोग एक ही हत्या करते, सर ये नौकरी पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए थे। उसी का जीता जागता सबूत है कि पैसा दे के नौकरी खरीदो। अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ है, करंट जो सिनेरियो है, पैसा दे के नौकरी खरीदो। क्यों आप में वो मेरिट नहीं है? आपको गवर्नमेंट जॉब भी क्यों करने? आप अगर शिक्षित है, किसी भी फील्ड में जाके नौकरी कर लीजिए। नहीं, आपको पैसा दे के नौकरी करना। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पैसा दे के नौकरी मिलने से यही होता है, बहुत अच्छा हुआ है। जिसका भी हुआ अच्छा हुआ है। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, जिनको मिलना चाहिए था वो नौकरी, वो ना मिल के अनडिज़र्विंग कैंडिडेट्स को पैसे के रूप पे जब ये TMC पार्टी दे चुके हैं, अब TMC पार्टी के हाथ में कुछ है नहीं। और जिनको नौकरी से बर्खास्त किया गया है 2016 से अब तक का जितना सैलरी है, अलॉन्ग विथ 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। इट्स वेरी गुड। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। जैसी करनी वैसी भरनी। और मैं ठीक हो रही हूँ, जल्द मिलूँगी नए शूट, नए चीज़ों के साथ। और मेरी जर्नी बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत ख़राब है। उसका एक ही कारण है कि अश्लीलता और फैशन स्टेटमेंट इज़ जस्ट लाइक illiteracy versus literacy. That's all I can say. Catching you very soon.